दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक मॉरल स्टोरी है। बहुत ही प्यारी, बहुत ही अच्छी कहानी है, अच्छे से मॉरल के साथ। उसके अलावा दोस्तों, आज की इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है ईगो। दोस्तों, ईगो एक नाउन है जिसका मतलब होता है अहंकार। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने। और यदि आज की कहानी में आपको कोई भी नया वर्ड या फिर नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसको नोट करें। और यदि कहानी अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। वंस आ स्टोरी राइटिंग कंटेस्ट वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन आ स्कूल। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये एक पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का वाक्य है। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में पैसिव वॉइस का वाक्य बनाएंगे तो वहाँ पर वॉज या फिर वर्ब का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। ऑर्गेनाइज का मतलब होता है आयोजित करना, और थर्ड फॉर्म है ऑर्गेनाइज्ड। तो क्या अर्थ हुआ? वंस एक बार, आ स्टोरी राइटिंग कंटेस्ट। कंटेस्ट का मतलब होता है किसी तरह की प्रतियोगिता, मतलब एक कहानी लेखन की प्रतियोगिता का एक स्कूल में आयोजन किया गया। द विनर वॉज टू गेट अ गोल्ड कॉइन एज द प्राइज़। दोस्तों, इस वाक्य में वॉज टू का यूज़ किया गया। वॉज टू का जो वाक्य है, जब हम कोई ऐसा वाक्य बनाएंगे जहाँ पर ना था नी थी वाक्यों के टेल पर आएगा, तो ऐसे वाक्यों में वॉज टू के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। विनर का मतलब होता है विजेता। द विनर वॉज टू गेट अ गोल्ड कॉइन एज द प्राइज़। क्या अर्थ हुआ कि जो विनर था, विजेता था, उसे एक सोने का सिक्का मिलना था एज द प्राइज़। प्राइज़ के रूप में एक सोने का सिक्का मिलना था। ऑल द स्टूडेंट्स वर इन्फॉर्म्ड ऑफ द कंटेस्ट इन 1 month एडवांस। दोस्तों, ये भी जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का वाक्य है, जहाँ पर थर्ड फॉर्म का यूज़ किया गया है। इन्फॉर्म का मतलब है सूचित करना, और ये थर्ड फॉर्म है। ऑल द स्टूडेंट्स वर इन्फॉर्म्ड ऑफ द कंटेस्ट इन 1 month एडवांस। तो क्या अर्थ हुआ कि सारे ही विद्यार्थियों को 1 महीने पहले ही कंटेस्ट मतलब कि प्रतियोगिता के बारे में सूचित कर दिया गया। All the contestants started writing the stories early and submitting their stories as the entries। क्या अर्थ हुआ? All the contestants started writing the stories। दोस्तों, यहाँ पे started के साथ फोर्थ फॉर्म का यूज़ किया गया जब हम कोई ऐसा वाक्य बनाएं जहाँ पर लगा लगी के साथ में कोई भी वर्ब मौजूद हो, जैसे वह दौड़ने लगा, वह खेलने लगा। ऐसे वाक्यों में started के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। ऑल द कंटेस्टेंट का मतलब होता है प्रतियोगी, जो प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। मतलब क्या हुआ कि सारे प्रतियोगियों ने स्टार्टेड राइटिंग द स्टोरीज, कहानियों को लिखना शुरू कर दिया। अर्ली, जल्दी लिखना शुरू कर दिया। एंड सबमिटिंग देयर स्टोरीज, और अपनी कहानियों को जमा करना शुरू कर दिया एज द एंट्रीज के तौर पर। बट अमन मेड नो सच एफर्ट। और दोस्तों, एफर्ट को यहाँ पर नाउन के रूप में प्रयोग किया गया। एफर्ट का मतलब प्रयास। बट अमन मेड नो सच एफर्ट, लेकिन अमन ने ऐसा कोई भी प्रयास नहीं किया। ही वॉज टू कॉन्फिडेंट ऑफ हिज एबिलिटीज़। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये एक सिंपल पास्ट का वाक्य है। सिंपल पास्ट का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाएं जहाँ पर वॉज या वर्ब का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में नाउन या एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया जाता है। कॉन्फिडेंट का मतलब होता है आत्मविश्वासी, जो कि एडजेक्टिव है। ही वॉज टू कॉन्फिडेंट ऑफ हिज एबिलिटीज़। क्या अर्थ हुआ कि वह अपनी योग्यताओं को लेकर बहुत ज़्यादा आत्मविश्वासी था। He thought that even if he started writing only 2 days before the last date, he would complete the story in time। क्या अर्थ हुआ? He thought। और दोस्तों, ये भी पास्ट इंडेफिनिट का ही वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई गई है। थिंक मतलब सोचना, सेकंड फॉर्म थॉट। He thought, उसने सोचा, that even if he started writing only 2 days before the last date, तो उसने सोचा कि अगर वह लास्ट मतलब कि अंतिम तिथि से
2 दिन पहले भी कहानी लिखना शुरू करता है, ही वुड कंप्लीट द स्टोरी इन टाइम, वह कहानी को समय पर पूरा कर लेगा। एंड हिज स्टोरी विल श्योरली विन, और जो उसकी कहानी है विल श्योरली विन, वह निश्चित रूप से जीतेगी। चलिए आगे देखिए। द टाइम स्लिप्ड अवे, स्लिप अवे का मतलब होता है कि चीज़ का निकल जाना, जो समय था वो गुजर गया। द लास्ट डेट फॉर हिज स्टोरीज अप्रोच, जो कहानियाँ थी, द लास्ट डेट फॉर द स्टोरीज मतलब कहानियों की जो अंतिम दिन थी, अप्रोच वो आगे बढ़ी, अप्रोच का मतलब आगे बढ़ना। अमन सैट डाउन टू राइट, दोस्तों अप्रोच का मतलब होता है किसी चीज़ का सामने आ जाना, तो क्या अर्थ हुआ, द लास्ट डेट फॉर द स्टोरीज अप्रोच्ड मतलब जो आखिरी अंतिम तिथि थी कहानियों की वो आ गई। अमन सैट डाउन टू राइट, और दोस्तों ये भी पास्ट का वाक्य है जहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाई गई है। सिट मतलब बैठना, सेकंड फॉर्म सैट। अमन सैट डाउन, अमन बैठ गया, टू राइट लिखने के लिए। नो आइडिया फॉर द स्टोरी केम टू हिम, और कहानी के लिए उसके पास कोई भी सुझाव मतलब कोई भी आइडिया नहीं मिला उसको, कोई भी उसे कोई सुझाव नहीं आया, कोई भी उसे कुछ भी नहीं सूझा कहानी के लिए। ही हैड नॉट डन इवन थिंकिंग ऑफ द स्टोरी, और दोस्तों यहाँ पे हैड के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया, तो ये पास्ट परफेक्ट का वाक्य है। ही हैड नॉट डन इवन थिंकिंग ऑफ द स्टोरी, उसने कहानी के बारे में सोचा भी नहीं था। ऑल दोज वेस्टेड डेज, उन सब बेकार के व्यर्थ दिनों में उसने कहानी के बारे में सोचा भी नहीं था। ही वॉज सो श्योर, वो इतना ज़्यादा श्योर था, निश्चिंत था, ऑफ हिज टैलेंट, अपने टैलेंट को लेकर, अपनी प्रतिभा के बारे में बहुत ज़्यादा निश्चिंत था। चलिए आगे देखिए। द लास्ट नाइट केम, और जो आखिरी रात थी वो आई, और ये कम की सेकंड फॉर्म में केम, वो आखिरी रात आई। द नेक्स्ट डे वॉज द लास्ट डे, और जो अगला दिन था वॉज द लास्ट डे, वो आखिरी दिन था। अमन स्टार्टेड वरिंग नाउ, दोस्तों वरी मतलब चिंतित होना, और ये फोर्थ फॉर्म है। अमन स्टार्टेड वरिंग नाउ, अब अमन चिंतित होने लगा। हिज मदर एडवाइज्ड हिम टू फॉरगेट अबाउट द कंटेस्ट बिकॉज इट वॉज टू लेट, और दोस्तों एडवाइस का मतलब सलाह देना, सेकंड फॉर्म में एडवाइज्ड, और ये भी पास्ट इंडेफिनिट का ही वाक्य है। हिज मदर एडवाइज्ड हिम, उसकी माँ ने उसको सलाह दी, टू फॉरगेट अबाउट द कंटेस्ट, कि वो कंटेस्ट प्रतियोगिता को के बारे में भूल जाए। बिकॉज इट वॉज टू लेट, क्योंकि बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी। आगे देखिए। बट अमन वुड नॉट अग्री, अग्री मतलब सहमत होना, लेकिन जो अमन था वो सहमत नहीं था। ही डिड नॉट स्लीप, दोस्तों ये पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव वाक्य है। जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी नेगेटिव का वाक्य बनाएंगे तो सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट का यूज़ किया जाता है, साथ में फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। ही डिड नॉट स्लीप, वह नहीं सोया। कैप्ट राइटिंग द स्टोरी ऑन एन आइडिया ही गॉट एट नाइट, और वो ही कैप्ट राइटिंग द स्टोरी, कहानी को लिखता रहा, ऑन एन आइडिया, एक आइडिया पर, एक सुझाव मतलब एक विचार के ऊपर वो कहानी को लिखता रहा। ही गॉट एट नाइट, जो उसको रात में मिला। बाय द मॉर्निंग ही हैड डन इट, बाय द मॉर्निंग मतलब सुबह तक, ही हैड डन इट वह से कर चुका था। द स्टोरी वॉज कंप्लीट, और जो कहानी थी वो पूरी हो गई। चलिए आगे देखिए। His hopes were soaring high again, सोर का मतलब है ऊंची उड़ान भरना, और ये जो वाक्य है ये पास्ट कॉन्टिन्यूस का वाक्य है जहाँ पर वॉज वर्ब के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाई जाती है। His hopes were soaring high again, जो उसकी उम्मीदें थी वो फिर दोबारा से ऊंची उड़ान भर रही थी। He had almost given up the hope of winning the gold coin, दोस्तों गिव अप का मतलब होता है हार मान लेना, और थर्ड फॉर्म में गिवन अप, और यहाँ पे हेड के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ किया गया, तो ये पास्ट परफेक्ट का वाक्य है। ऑलमोस्ट का मतलब होता है लगभग। ही हैड ऑलमोस्ट गिवन अप द होप ऑफ विनिंग द गोल्ड कॉइन, तो क्या अर्थ हुआ कि उसने लगभग सोने का सिक्का जीतने की जो उसकी उम्मीद थी, आशा थी, वो उसको वो गंवा चुका था। ही हैड गिवन अप मतलब उससे वो हार मान चुका था। नाउ ही वॉज सीइंग द गोल्ड कॉइन इन हिज पॉकेट ऑलरेडी, और अब वो पहले से ही नाउ ही वॉज सीइंग द गोल्ड कॉइन इन द पॉकेट ऑलरेडी, और वो पहले से ही अपनी ऑलरेडी का मतलब पहले से ही अपनी जेब में
उस सोने के सिक्के को वो देख रहा था। और दोस्तों ये पास्ट कंटिन्यूस का वाक्य है जहाँ पर वॉज वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म का यूज़ किया जाता है। ही प्रिपेयर्ड टू गेट टू द स्कूल, और वो तैयार हुआ टू गेट टू द स्कूल, स्कूल जाने के लिए। एंड रीच्ड देयर, रीच मतलब पहुंचना, सेकंड फॉर्म रीच्ड, एंड रीच देयर इन टाइम, और समय पर वो वहाँ पहुँच गया। हिज आइज़ वर हैवी विद स्लीप, और जो उसकी आंखें थीं वो भारी थी विद स्लीप, नींद से भारी थी। और दोस्तों जैसा हमने कहानी में देखा कि ये जो बालक था वो पूरी रात सोया नहीं था क्योंकि उसको कहानी लिखनी थी, और यही कारण था उसकी आंखें भारी थीं। हिज आइज़ वर स्लीप हैवी विद स्लीप, जो उसकी आंखें थीं वो नींद से भारी थीं। बट हिज हार्ट वॉज लाइट, लेकिन जो उसका दिल था, हृदय था, वो क्या था, हल्का था। मतलब इससे पता लगता है कि वो इस बात से संतुष्ट था। आगे देखिए, अमन सबमिटेड हिज स्टोरी एट लास्ट, जो अमन था उसने अपनी कहानी को सबसे अंत में जमा किया। द रिजल्ट ऑफ द कंटेस्ट वॉज टू बी डिक्लेयर्ड द डे आफ्टर, और जो रिजल्ट था, परिणाम था ऑफ द कंटेस्ट प्रतियोगिता का, वॉज टू बी डिक्लेयर्ड द नेक्स्ट द डे आफ्टर, उसे अगले दिन घोषित किया जाना था। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी पैसिव का वाक्य है जहाँ पर वॉज टू बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। तो क्या अर्थ हुआ कि अगले दिन परिणाम घोषित किया जाना था। मोस्ट पीपल, जो ज़्यादातर लोग थे, थॉट, उन्होंने सोचा दैट अमन वुड बी द विनर, की जो अमन है वो विनर होगा, वो विजेता होगा। ही वॉज नॉन फॉर हिज स्टोरी राइटिंग टैलेंट इन द स्कूल। दोस्तों ये भी जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का वाक्य है जहाँ पर वॉज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। नो मतलब जानना, थर्ड फॉर्म है नॉन। ही वॉज नॉन फॉर हिज स्टोरी राइटिंग टैलेंट इन द स्कूल, क्या अर्थ हुआ कि उसे स्कूल में उसके कहानी लेखन के टैलेंट के बारे के को लेकर, या कह सकते हैं कहानी लेखन की जो इसकी जो टैलेंट था उसके लिए उसको जाना जाता था। हिज सबमिशन ऑफ द स्टोरी एट द लास्ट, और जो उसका सबमिशन था ऑफ द स्टोरी, उसकी कहानी का मतलब जमा करना था लास्ट में, इन द लास्ट मोमेंट, आखिरी पल में, हैड डिसअपॉइंटेड द अदर कॉम्पिटिटर्स, उसने अन्य जो कॉम्पिटिटर्स थे, मतलब जो दूसरे दावेदार थे, उनको निराश कर दिया था। तो दोस्तों इस चीज़ का मतलब आपको समझ ही आ गया हो, क्योंकि बाकी जो लोग थे वो ये सोचते थे कि ये जो उसके मतलब काफ़ी ज़्यादा फेमस था, उसे इसलिए जाना जाता था कि जो उसके स्टोरी राइटिंग का जो टैलेंट है वो बहुत ज़्यादा अच्छा था, और जिसकी वजह से उसको जाना जाता था। तो जब उसने लास्ट मोमेंट पर अपनी कहानी को सबमिट किया तो जो दूसरे व्यक्ति थे जो कंपटीशन में हिस्सा ले रहे थे वो कहते निराश हो गए। द डे ऑफ द रिजल्ट डाउन, और जो दिन था रिजल्ट का, परिणाम का, वो आया। डाउन का मतलब होता है कि दिन निकलना, वो दिन निकला। अमन रीच द स्कूल, जो अमन था वो स्कूल पहुंचा। द स्टूडेंट्स हैव गैदर्ड अर्ली टू नो द रिजल्ट, और दोस्तों यहाँ पे हैव के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ किया गया, तो ये पास्ट परफेक्ट का वाक्य है, ये प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। प्रेजेंट परफेक्ट मतलब वर्तमान में किसी क्रिया का पूरा होना, पाया जाना। तो क्या अर्थ हुआ, द स्टूडेंट्स हैव गैदर्ड अर्ली, जो स्टूडेंट से विद्यार्थी थे वो पहले ही, जल्दी ही इकट्ठा हो गए थे टू नो द रिजल्ट को, परिणाम को जानने के लिए। बिकॉज, क्योंकि द गोल्ड कॉइन वॉज ए बिग अट्रैक्शन फॉर द किड्स, क्योंकि जो गोल्ड कॉइन था, सोने का सिक्का था, वॉज ए बिग अट्रैक्शन फॉर द किड्स, वो बच्चों के लिए एक बड़ा आकर्षण था। चलिए आगे देखिए। द मोमेंट अराइव्ड, और जो पल था वो आया। द टीचर्स हैड टेकन देयर सीट्स, जो टीचर्स थे, हैड टेकन देयर सीट्स, वो अपने अपने पद ले चुके थे, अपने स्थान ग्रहण कर चुके थे। द प्रिंसिपल रोज अप विद अ पीस ऑफ पेपर, और राइज मतलब उठना, सेकंड फॉर्म रोज खड़ा होना, जो प्रिंसिपल थे वो उठे विद अ पीस ऑफ पेपर, एक पेपर के टुकड़े के साथ। टू अनाउंस द रिजल्ट को, परिणाम को अनाउंस करने के लिए, घोषणा करने के लिए। एंड द नेम्स ऑफ द प्राइज विनर्स, और जो प्राइज विनर्स थे उनके नामों की घोषणा करने के लिए। अमन प्रिपेयर्ड हिमसेल्फ, जो अमन था उसने खुद को अपने आप को तैयार किया। टू राइज, खड़े होने के लिए। एज सून एज हिज नेम वुड बी अनाउंस्ड, मतलब जैसे ही उसके नाम की घोषणा की जाएगी उसने खड़े होने के लिए मतलब खुद को खड़ा होने के लिए उसने खुद को तैयार किया। ही वॉज श्योर, मतलब वह निश्चिंत था। एंड कॉन्फिडेंट, और उसको आत्मविश्वास था। अबाउट इट, इस बारे में। द प्रिंसिपल अनाउंस्ड द नेम ऑफ द गोल्ड कॉइन विनर, और जो प्रिंसिपल थे उन्होंने गोल्ड कॉइन विनर मतलब सोने के सिक्के का जो विजेता था उसके नाम का उन्होंने घोषणा की। इट वॉज नॉट अमन, और ये अमन नहीं था। सम अदर स्टूडेंट, कोई दूसरा स्टूडेंट था। सम अदर स्टूडेंट, कोई दूसरा विद्यार्थी। ही क्लोज्ड हिज फिस्ट टाइट,
क्लोज मतलब बंद करना, सेकंड क्लोज। ही क्लोज्ड हिज फिस्ट टाइट, उसने अपनी मुट्ठी को कस के बंद किया। एंड ग्रिट हिज टीथ, और अपने दांतों को पीस लिया। थ्रू हिज टीयर्स, उस अपने आंसुओं से। ही सॉ, उसने देखा। सम अदर स्टूडेंट, किसी और विद्यार्थी को। रिसीविंग द गोल्ड कॉइन, मतलब सोने के सिक्के को प्राप्त करते हुए, लेते हुए उसने किसी और विद्यार्थी को देखा। अमन क्रिटिसाइज द डिसीजन ओपनली। क्रिटिसाइज का मतलब होता है बुराई करना, आलोचना करना, और ये सेकंड फॉर्म है। अमन क्रिटिसाइज द डिसीजन ओपनली, ओपनली मतलब खुले में। अमन ने खुले रूप से इस डिसीजन की, इस निर्णय की उसने निंदा की, आलोचना की। ही डिक्लेयर्ड, उसने घोषणा की। टू हिज फ्रेंड्स, उसने अपने दोस्तों। डिक्लेयर का मतलब है किसी बात के बारे में बताना। उसने अपने दोस्तों को बताया दैट देयर वॉज सम फॉल प्ले, की कोई फॉल प्ले था। फॉल प्ले का मतलब होता है किसी भी तरह की बेईमानी, कि किसी तरह की बेईमानी थी। एंड दैट हिज स्टोरी वॉज द बेस्ट, और जो उसकी कहानी है वो सबसे अच्छी है। हिज फ्रेंड्स अग्रीड, उसके जो दोस्त थे वो सहमत हो गए। बिकॉज, क्योंकि दे हैड होप्ड, क्योंकि उन्होंने उम्मीद की थी। देयर फ्रेंड अमन टू विन, क्योंकि उन्होंने उम्मीद की थी कि जो उनका दोस्त अमन है वो जीतेगा। एज ऑलवेज, हमेशा की तरह। अमन वेंट होम, अमन जो था वो घर चला गया। एंड ले डिजेक्टेड इन हिज बेड, ले मतलब लेट जाना, डिजेक्टेड मतलब खिन्न होना, नाराज़ होना। और वो खिन्न होकर, नाराज़ होकर अपने बेड पर लेट गया। चलिए आगे देखिए। द मदर हैड सीन हिम कमिंग, जो माँ थी उन्होंने उसको आते हुए देख लिया था। शी केम टू हिज रूम, वह उसके कमरे में आई। एंड सैड, और कहा। सो यू डिड नॉट विन द प्राइज, तो आपने प्राइज़ नहीं जीता। आई ऑलरेडी न्यू, और दोस्तों ये सेकंड फॉर्म है और ये पास्ट का ही वाक्य है। उन्होंने क्या कहा, आई ऑलरेडी न्यू, मैं पहले से जानती थी। दैट द प्राइज़ वुड बी गो टू सम अदर बॉय, कि जो प्राइज़ है वो किसी और लड़के के पास जाएगा। आगे देखिए। द स्टेटमेंट ऑफ हिज मदर सरप्राइज्ड अमन, जो उनकी माँ का जो एक कथन था उसने उस अमन को हैरान कर दिया। ही कुड नॉट होल्ड हिज टीयर्स बैक, और वो अपने आंसुओं को नहीं रोक पाया। ही वेप्ट एंड वेल्ड, और वो रोया और उसने विलाप किया। वेल्ड का मतलब विलाप करना। मम्मी, इट इज़ नॉट फेयर, ये सही नहीं है, ये उचित नहीं है। देयर वॉज सम फॉल प्ले, कि वहाँ कोई गड़बड़ी थी। आई डिज़र्व द प्राइज़, डिज़र्व का मतलब होता है किसी चीज़ का हकदार होना, योग्य होना, और मैं उस प्राइज़ के लिए योग्य था। द जजेस गेव इट टू समवन एल्स, और जो जजेस थे उन्होंने वो किसी और को दे दिया। फॉर सम रीज़न, किसी कारण की वजह से। नो अमन, नहीं अमन। द जजेस हैव डन नो इनजस्टिस टू यू, और दोस्तों इनजस्टिस को आप नोट कर लीजिए। इनजस्टिस एक नाउन है जिसका मतलब होता है नाइंसाफ़ी, है इसको कह सकते हैं अन्याय। तो उन्होंने क्या करा, माँ ने क्या कहा कि नहीं अमन, द जजेस हैव डन नो इनजस्टिस टू यू, मतलब जो जजेस हैं, जज हैं, उन्होंने आपके साथ कोई भी नाइंसाफ़ी, कोई भी अन्याय नहीं किया है। देयर डिसीजन इज़ करेक्ट, और जो उनका डिसीजन है, जो उनका निर्णय है वो बिल्कुल करेक्ट है। यू आर योर सेल्फ टू ब्लेम, और आपको खुद को ब्लेम करना चाहिए, दोष देना चाहिए। द ऑर्गेनाइजर्स हैड गिवन यू अ मंथ्स टाइम, और जो ऑर्गेनाइजर्स थे इसके, मतलब जिन्होंने इसका आयोजन किया था, हैड गिवन यू अ मंथ्स टाइम, उन्होंने आपको 1 महीने का समय दिया था। बट यू वेस्टेड इट, लेकिन आपने इसको गंवा दिया, वेस्ट कर दिया, व्यर्थ कर दिया। डूइंग नथिंग, बिना कुछ किए। यू वर ओवर कॉन्फिडेंट, आप जो थे अति आत्मविश्वासी थे। यू सेट डाउन टू राइट ऑन द लास्ट नाइट, और आप बैठे लास्ट नाइट मतलब आखिरी रात को बैठे लिखने के लिए। एंड कुड नॉट फिनिश इट वेल, और उसको सही से फिनिश नहीं कर सके। रिमेंबर, याद रखना, इफ़ यू ट्राई टू डू समथिंग इन अ फ्यू आवर्स, यदि आप कुछ ही घंटों में कुछ करने का प्रयास करते हो। दैट रिक्वायर्ड अ मंथ, जिस मतलब कि जिसको किए जाने के लिए 1 महीने की आवश्यकता होती है। यू विल सफ़र, आपको हानि होगी। यू जस्ट नो अबाउट योर सेल्फ, तुम सिर्फ अपने बारे में जानते हो। यू डोंट नो हाउ मैनी अदर बॉयज़ आर वर्किंग हार्ड टू इम्प्रूव देयर टैलेंट, और तुम नहीं जानते कि जो दूसरे लड़के हैं वो अपने टैलेंट को इम्प्रूव करने के लिए, अपने प्रतिभा को इम्प्रूव करने के लिए वो कितना हार्डवर्क कर रहे हैं, कितना कठिन परिश्रम कर रहे हैं, इस बात को आप नहीं जानते हो। वन ऑफ दैम टुक द प्राइज़, उनमें से एक ने प्राइज़ ले लिया। आगे देखिए। अमन रियलाइज्ड हिज मिस्टेक,
अमन को रियलाइज़ मतलब एहसास होना, अमन को अपनी गलती का एहसास हुआ बट आर्ग्यूड, लेकिन उसने बहस की। बट मम्मी यू हैड और एडमायर्ड माई स्टोरी ग्रेटली, और एडमायर का मतलब होता है तारीफ़ करना, प्रशंसा करना, और यहाँ हैड के साथ थर्ड फॉर्म है तो ये पास्ट परफेक्ट है। तो उसने क्या कहा कि मम्मी लेकिन आपने मेरी तारीफ़ को बहुत ज़्यादा आपने प्रशंसा की थी आफ्टर रीडिंग इट, इसको पढ़ने के बाद। देन फिर यस हाँ योर स्टोरी वॉज गुड, आपकी कहानी अच्छी थी। इट वॉज ओनली गुड, ये सिर्फ अच्छी थी, बट नॉट द बेस्ट, लेकिन सबसे अच्छी नहीं। टू सक्सीड, सफल होने के लिए यू मस्ट लर्न टू वर्क, आपको सीखना होगा। टू वर्क, काम करना, वर्क हार्ड, मेहनत करना सीखना होगा। एंड इम्प्रूव, और इम्प्रूव करना। डोंट डेवलप ओवर साइज ईगो, और अपने अंदर मतलब एक जो बड़ा अहंकार है उसको डेवलप मत करो, उसे बड़ा मत करो, उसका विकास मत करो। फॉल्स प्राइड लीड्स टू वंस फॉल, और जो एक झूठा प्राइड होता है, अहंकार होता है, लीड्स टू वंस फॉल्स, वो क्या है, वो पतन की ओर ले जाता है। पतन का मतलब होता है फॉल, वो पतन की ओर ले जाता है। देयर कैन ऑलवेज बी वन बेटर देन यू, और हमेशा ही आपसे कोई बेहतर हो सकता है, होता है। एंड लुक, और देखो, यू हैव नॉट रीड द स्टोरी दैट हैज़ वन द प्राइज़, और देखो आपने उस कहानी को नहीं पढ़ा है जिसने प्राइज़ जीता है। हाउ डू वी नो, हम कैसे जानते हैं, दैट योर स्टोरी इज़ बेटर, कि आपकी कहानी अच्छी है, दैन दैट स्टोरी, उस कहानी से। इट प्रूव्स, ये साबित करता है, हाउ योर ईगो इज़ मेकिंग यू अ बॉय, कि जो आपकी ईगो है, अहंकार है, वो आपको बना रहा है एक ऐसा लड़का। हु कैन नॉट लुक बियॉन्ड हिज वन नोज़, जो अपनी नाक के अलावा, अपनी खुद की नाक के अलावा जिसे कुछ भी जो नहीं देख सकता है। द वर्ड्स ऑफ द मदर मेड हिम रियलाइज हिज मिस जजमेंट, और जो ये शब्द थे उसकी माँ के, उसने उसको रियलाइज़ कराया हिज मिस जजमेंट, उसकी इस गलत फहमी को। ही फेल्ट कंसोल्ड, और उसने बहुत ज़्यादा कंसोल्ड मतलब कि शांत, कंसोल्ड का मतलब होता है दिलासा, और उसने अपने आप को दिलासा दिया हुआ महसूस किया। ही प्रॉमिस्ड हिज मदर, उसने अपनी माँ से वादा किया, दैट इन फ्यूचर, भविष्य में, ही विल पुट ऑल हिज एफर्ट्स इन वर्क इन टाइम, कि वो भविष्य में अपने सारे प्रयास करेगा इन हिज वर्क, अपने काम पर, इन टाइम, समय पर। एंड नेवर टू अंडर एस्टिमेट अदर्स, और वो दूसरों को कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करेगा, दूसरों को कभी भी कम नहीं आंकेगा। चलिए, और दोस्तों ये जो कहानी है ये नरेंद्र सिंघवी जी के द्वारा लिखी गई है। तो दोस्तों इस तरह से छोटी सी कहानी ख़त्म होती है इसी मॉरल के साथ, कि मॉरल यही है कि हमें कभी भी अपने ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए, कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। और जैसा हमने यहाँ पर देखा कि कहानी में ये जो बालक था जो बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड था, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से उसकी हार हुई। तो दोस्तों यही कहानी का मॉरल था कि हमें विश्वास करना चाहिए लेकिन अति विश्वास नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों यदि आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाने का प्रयास भी अच्छा लगा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। कोई भी सुझाव हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।